मिला उत्तर। प्रश्न ही याद नहीं है तो उत्तर कहां से बताओगे? इतनी देर तक के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और मैंने बार बार कहा था क्या प्रश्न को याद कर लो। तो कौन से प्रश्न का उत्तर अभी तक के इतनी देर तक के आपको बताए नहीं है ना यार? देखो, प्रश्न छोटा सा होता है, उत्तर काफी बड़ा। तो बड़ी बात को हम लोग बोलते हैं, छोटी बात को आपको पूछते हैं, आप लोग छोटी बात को याद नहीं रखते हो। तो अब हम को याद दिलाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। मुनियों ने पूछा, 88,000 जो ऋषि बैठे थे, कि सूत जी महाराज आप कहते हो कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने भागवत कथा श्रवण किया। तो लोग क्या प्रश्न किए थे? तस्य पुत्रो महायोगी समदृढ़ निर्विकल्प। उनका बेटा तो सुखदेव जी 6 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे, और जो 6 मिनट से ज्यादा ठहरते नहीं थे वो भगवान की इतनी लंबी चौड़ी कथा, इतनी विस्तार वाली कथा सुने कैसे? प्रश्न यही था। तो इसी के उत्तर के बारे में क्या बताए? पहले हम पिता के बारे में बताते हैं, फिर उनके बेटे का जन्म कैसे हुआ, फिर उनको भागवत में प्रीति कैसे हुई, प्रेम कैसे हुआ। तो प्रेम कैसे हुआ? सबसे पहले बात, जन्म से पहले ही वो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते थे। कौन? सुखदेव जी। जब जन्म हुआ तो भी वो निर्गुण में विश्वास करके ध्यान में बैठा था। लेकिन जब व्यास जी के चेलों ने, शिष्यों ने भागवत के श्लोक को सुंदर सा स्वर में वर्णन किया और उनको जब श्रवण किया सुखदेव जी, तो उनके अंग अंग में इस तरह से वो प्रभाव डाला कि 2 श्लोक मैंने क्या सुना, मैंने तो साक्षात कृष्ण का दर्शन ही कर दिया। मैंने तो उनकी लीला ही सुंदर देख ली, और जिनकी छवि 2 श्लोकों में इतने सुंदर मैंने झांकी देख कर श्रवण कर लिया, तो क्यों ना पूरी लीला को मैं समझूं, देखूं, जानूं। और अपने पिता के सामने हाथ जोड़ लिया, पिताजी आज मैं आपके पूरी भागवत को सुनने के लिए तैयार हूं। तो याद रखना, जब आदमी अपना मन पूरा लगन से लगा देता है ना, तो समय अवधि की जानकारी नहीं होती है। कितना समय हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता। जो 6 मिनट तक बैठने वाला ना, एक जगह 6 मिनट तक ठहरने वाला ना, वो पूरा 18,000 श्लोक को श्रवण कर लिया, 335 अध्याय को श्रवण कर लिया, उनको पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर से बैठा हूँ। ये है भगवान के प्रति लगने वाली प्रेम, ये है भगवान के प्रति होने वाले प्रेम, प्रीति। किसी को बताए कि देखो, भगवान के प्रति जिनका प्रेम सच्चा हो जाता है ना, वो समय का भान नहीं रख सकता है, वो पूरे उसी की धारा में बहते जाता है। तो इस तरह से सुनाने वाले ने सबसे पहले श्रवण किया। तो सुनाने वाले को भी तो पहले श्रवण करना होता है। तो व्यास जी के मुख से एक ही बार सुने सुखदेव जी और पूरी स्मरण कर लिया कि वाह, ये वृंदावन बिहारी की मधुर ये लीला है, कथा है। व्यास जी बोले, बेटा मैंने तुमको ये कथा सुनाए रे, लेकिन कथा ज्ञान अपने पास रखने का नहीं है बेटा, ये बांटने का है रे। जिसे तूने जिससे पाया है ना जो ज्ञान, जो अनुपम निधि, वो संसार में विस्तार करने का है बेटा, स्वार्थी नहीं बनना बेटा। सबको इसमें प्रेम लगा देना, जितना प्रेम कृष्ण के प्रति, जितना प्रेम कृष्ण की कथा के प्रति तुम्हें लगा है बेटा, वही प्रेम दुनिया में पूरा लगा देना बेटा। यही सार्थकता होगी भागवत कथा की। क्योंकि भगवान आते हैं बेटा, तो भगवान आकर के गिने चुने लोगों का ही उद्धार करके चले जाते हैं, और भगवान की कथा तो अनंत लोगों का कल्याण करती है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जब राम रूप में आए ना, तो राम रूप में आए तो कितने लोगों को तारे? रामायण में गिन के बता सकते हो
कि अयोध्या को कि अहल्या को तारे, गिद्ध को तारे, तो विभीषण को उद्धार किया, ये गिन दोगे। लेकिन आज उनकी कथा कितनों लोगों को तार रही है, कितनों का जीवन सुधार रही है, संवार रही है, उनकी गिनती नहीं कर सकते। भगवान के नाम में कितने लोग बहुत से पार उतर रहे हैं, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनको आप गिनती नहीं लगा सकते। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है ना, क्या कहा है, राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो भगवान की कथा और भगवान के नाम करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क के विचार को सुधार के रख देती है। तो सुनाने वाला सुन लिया कथा, अब सुनने वाला फिर बाकी है। तो सुनाने वाला कौन, अब बोला ना, सुखदेव जी। वो अभी तैयार हुए, अब वक्ता बदलेंगे ना भाई, समय समय अनुसार बदलते ना वक्ता। हाँ, तो यहाँ भी अब वक्ता बदलेंगे। तो सुनाने वाला तैयार, कौन तैयार, सुखदेव जी महाराज। अब सुनने वाला, उनको तैयार करना है। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हमें महाभारत की घटना में प्रवेश करना पड़ेगा। तो महाभारत की घटना में जब हम प्रवेश करेंगे तभी तो परीक्षित के बारे में हमें जानकारी होगी। तो शुद्ध जी महाराज आगे प्रसंग को सुनाते हुए बोले कि आप लोगों को मैं पांडवों की वो कथा सुना रहा हूँ, जिसमें परीक्षित की भी कथा आएगी। परीक्षितो अयं राज ऋषेः जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडु पुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम। और इस प्रसंग को सुनोगे ना तो भगवान कृष्ण की वो कथा भी इसमें ही आएगी। तो सुनो। तो सबसे पहली बात है विश्वास। क्या है, विश्वास। जब तुम कथा सुनने बैठते हो ना तो मन में पूरा विश्वास रखना जरूरी है। और जब तक के विश्वास नहीं रखोगे तब तक के तुम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और जब भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते तो भगवान को भी तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान तुमसे रिझने वाले नहीं है, और जब भगवान रिझने वाले नहीं तो कल्याण कैसे करेंगे। इसीलिए तो कहा है ना, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिना द्रवहीन राम। राम कथा बिनु सपने हूँ, जीवन लविश्राम। तो भगवान ये सबका कल्याण करते हैं। तो कथा आगे बढ़ती है। महाभारत के युद्ध में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। ये महाभारत के युद्ध की अंतिम कड़ी की ओर की ये चर्चा है, प्रसंग है। तो दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। किसने तोड़ी उसको, भीम ने तोड़ा। और जैसे ही जंघा टूटी ना, दुर्योधन बड़ा चालाक था। कैसा चालाक था, वो योग करना जानता था। माने बुरे लोगों में भी कुछ अच्छे गुण होते हैं, तो वो योग करना जानता था। वो योग का लाभ उठा लिया। क्या, अपने श्वासों को स्तंभित कर लिया, रोक लिया। जब मार पड़ी ना और जंघा टूटी ना, तो वो सोच लिया अब तो मेरे को जान से मारेगा। तो जान से मारेगा, इससे पहले मैं मरे जैसा दिख जाता हूँ। श्वास रोक लिया, और जब श्वास रोक लिया ना तो भीम धोखे में हो गया, ये मर गया। और मर गया करके छोड़ दिया, चला गया। रात जब हो गई ना तो रात के सन्नाटे में अब अपने योग को तोड़ा वो कौन, दुर्योधन। और जब योग को तोड़ा ना, श्वास लेना शुरू हुआ। मतलब चेतना आई, शरीर का भान हुआ। शरीर का भान हुआ मतलब जंघा टूटी है, और जंघा टूटी है मतलब दर्द होने लगा। और जब दर्द होने लगा तो रोने लगा।
चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, कराहने लगा। और इनकी वो रोने की कराहने की आवाज दूर दूर तक के जाने लगी ना। उनको सुन लिया अश्वत्थामा। सन्नाटे रात में अश्वत्थामा दूर में छिपा था जंगल में पांडवों के डर से। वो आवाज को सुन लिया, वो परख लिया, ये तो हमारे युवराज दुर्योधन की रोने की आवाज लगती है, जाना चाहिए क्या हुआ। आके देखे तो दुर्योधन रो रहा है। अश्वत्थामा पूछे, युवराज आप हमारे भावी राजा हो, तो हम तो आपकी प्रजा है, तो आप बोलो ना, हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो काम हो तो दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो ना, एक काम करो, कहिए तुम पांडवों के पांचों पांडवों के सिर ला के मेरे को दे सकते हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। बोलो ला दोगे? अश्वत्थामा सोच में पड़ गए, अगर प्रत्यक्ष सामना करता हूं तो पांडवों को हराना इतना आसान नहीं है, क्यों ना मैं ये फैसला अभी तुरंत वाले लूं। कहे युवराज आपकी ये इच्छा मैं अब भी पूरी किए देता हूं। रात में निकल गया खुली तलवार लेकर के, और खुली तलवार लेकर के जैसे निकला ना कि पांचों पांडवों का सिर मैं काटूंगा, धड़ से अलग करूंगा और लाऊंगा। तो इधर क्या हो रहा है, पांचों पांडव जश्न मना रहे, खुशी मना रहे हैं। किसकी? कि हम महाभारत के युद्ध जीत चुके हैं, और उस खुशी के मौके पे भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान कृष्ण तो सब जाननहार है, सब जानते हैं, भगवान कृष्ण जान गए ये पांडव खुशी मना रहे हैं, और खुशी मनाते मनाते यही कहीं सो जाए ना तो आज इनके जीवन का अंतिम समय होगा। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे तुम लोग यही खुशी मनाते रहोगे, पार्टी करते रहोगे, या कुछ मेरी बात सुनोगे? कहे बोलो ना कन्हैया, आप जो बोलो। कहे यहाँ द्रौपदी को अपने बेटों के साथ में सोने दो, और आप लोग चलो दूसरे महल में, दूसरे कमरे में चलते हैं, और वो खुशी जितना मनाना है मेरे सामने मनाओ। मतलब भगवान पांडवों को बचाने का उपाय कर लिए, और इधर वो तो चले गए कृष्ण के साथ में। द्रौपदी माता अपने पांचों बेटों के साथ में सुंदर सोई है। अश्वत्थामा खुली तलवार लेके आया, रात की तो बात है, और वो तो एक जुनून में है, बस मारना है मारना है मारना है। अंधेरी रात है, जैसे जब आए ना तो पांचों पांडव के पांचों जो पुत्र थे ना, हूबहू ऐसे लग रहे थे कि पांडव लोग ही सोए हुए हैं। बस खुली तलवार लिए दिए तड़ा धड़े के करके पांचों पांडवों के पुत्रों को गलाधार से अलग कर दिया। और जो ही गलाधार से अलग किए ना, कैसा भी हो एक माँ है, माँ को तो आभास होगा ही होगा, बच्चों के प्राण निकले और माँ ऐसी थोड़ी सोई रहेगी। माँ की नींद खुली, जैसे माता द्रौपदी देखी ना, रोने लग गई, हाय 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 मेरे बेटों का प्राण ही ले लिया। माता रोने लगी, चिल्लाने लगी, और भागते देख लिए अश्वत्थामा को, रो रो करके पुकार रही है, दौड़ो 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 मेरे बेटों का प्राण ले लिया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। जैसे ही पांचों पांडव सुने, भगवान कृष्ण सुने, दौड़ के आए। माता शिशुनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता की